अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमन। तो यहाँ पे हमारे पास डी-लिंक की एक्सटेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हम बेसिकली इसको इंस्टॉल करने जा रहे थे, लेकिन हमारे पास जो इसका PBX बॉक्स होता है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पड़ा हुआ है। ये डी-लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। IP फ़ोन सिस्टम है ये मॉडल है DVX 2002F। तो इसका हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं था। ये शायद किसी ने जिसने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था तो उसने चेंज कर दिया था इसका लॉगिन पासवर्ड। तो अभी इसका कोई हल नहीं है, ना उससे कांटेक्ट हो सकता है। तो इसको सिंपली हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट किस तरह करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए आपको इसकी बैक साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रीसेट का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए रीसेट का। तो नॉर्मल जो सिम एजेक्टर होता है उसको हम यहाँ पे डालेंगे, इसको पुश करेंगे, थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। तो चलिए इसको रीसेट करते हैं। मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, आप सामने से भी देख लीजिएगा ज़रा इसकी लाइट्स जो ब्लिंक करेंगी। तो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया, प्रेस किया मैंने उसको। तो ये देखें इसकी वैन सिस्टम जो भी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सिस्टम वाली जो लाइट है वो कंटिन्यूसली अब रीसेट हो रही है, मतलब ब्लिंक कर रही है। इसका इट्स मीन कि ये रीसेट हो चुका है। तो 5 से 10 सेकंड के लिए आपको जैसे इसको होल्ड करना है, मैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने इसको प्रेस किया हुआ है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और ये सिस्टम एकदम से रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम अब रीसेट हो चुका है, रीबूट हो रहा है और ये अभी रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसका जो पासवर्ड, जो यूज़र नेम पासवर्ड है जो इसकी बैक पे है, वो प्रॉपर वही शो करेगा। मॉडल आप इसका देख सकते हैं, डी-लिंक मॉडल नंबर है DVX 2002F। और जो हमारे पास एक्सटेंशन है इसके लिए वो एक तो ये है हमारे पास, ये पुराने वाली है। इसका मॉडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मॉडल है इसका DPH-120SE। और अभी जो हमने नई इंस्टॉल करनी है दो, जिसके लिए हमें रीसेट करना पड़ा है, वो यहाँ पे है आपके पास DPH-120SE। तो खैर यही है, रीसेट हो चुका है। तो ये देखिए लाइट उसकी ब्लिंक कर रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं हम इसके अकाउंट में और इसको मैनेज कर सकते हैं। लीजिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया अपने PBX बॉक्स को। और ये डी-लिंक पर 1 2 3 4 5 एक्सटेंशन है। अब उसको तो हमने रीसेट कर लिया PBX बॉक्स को। इसको किस तरह से रीसेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक दफ़ा सेटिंग करने से पहले अगर आप रीसेट कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से जाना है डायरेक्टली मेन्यू में। उसके बाद सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसको फ्यूचर सेटिंग में आ जाएंगे, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे एडवांस सेटिंग एडवांस में जाके इसको एंटर कर देंगे। अब पासवर्ड जो है इसका 1 2 3 है, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट, उसके बाद नीचे नेटवर्क है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है और फैक्ट्री रीसेट है। यहाँ पे सिंपली इसको करेंगे एंटर। और सॉरी क्या किया मैंने अभी रीसेट कर देंगे, इसको एंटर कर देता हूँ। और इसको कर देंगे हम, चेंज करते हैं इसको, सॉरी मतलब एवरीथिंग वो बोल रहा है आपको करने का, ETC वगैरह ओके कर देंगे। सक्सेसफुल हो गया। अब ये इसको रीबूट कर रहा है। तो इसका मॉडल मैं आपको बताता चलूँ। ये मॉडल है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DPH-120SE। और इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे इसने लैन का दिया हुआ है 192.168.10.1 और पासवर्ड एडमिट है। तो खैर इसको हम अभी स्किप करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, ये रीसेट हो रहा है। सेम इसी तरह इसको भी करना है। जितने भी सिस्टम है सब के सब का सेम सिस्टम होता है। मेन्यू में जाएंगे, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन ज़रा क्लियर है। मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, सेटिंग एंटर करेंगे, एडवांस सेटिंग में जाएंगे, 1 2 3 एंटर पासवर्ड कर देंगे। नीचे जाएंगे, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, रीसेट डिफ़ॉल्ट। इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा, मुझे नहीं करना, सेम सिस्टम है।
तो अब यहाँ पे देखिए ये रीसेट हो चुका है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बोल रहे हैं, एग्ज़िट कर देते हैं, हमें इंग्लिश ही चाहिए। तो उसके बाद अब सिंपली इसका हम जाएंगे मेन्यू में और स्टेटस देखेंगे, और यहाँ पे देखिए स्टेटस DSP है, विलैन जो DHCP विलैन है, और यहाँ से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका IP जो है वो है WAN IP 10.2.48.146। इसी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें यहीं पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्टिव करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। गाइस, आपको यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट स्टेप जो करना है, हम जाएंगे यहाँ से अपने नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, ओपन नेटवर्क या इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से आपने जाना है ईथरनेट में, यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट चेंज अडाप्टर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट में आएंगे और यहाँ से जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद TCP/IP4 प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया है। अगर हम जाएँ से यहाँ से CMD में यूज़ करेंगे इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे सर्वर का IP एड्रेस, सबनेट मास्क और ये सब कुछ गेटवे जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली जो हमारा IP एड्रेस है, यहाँ से मैंने इसको सेम टू सेम मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहा था ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा IP एड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.2.48.84, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सबनेट मास्क सेम टू सेम, यहाँ पे उसने ऑलरेडी उसको पिक किया हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सर्वर एड्रेस है, जो कि यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे में नज़र आ रहा है। ये रहा, ये मैंने सिंपली यहाँ पे दे दिया हुआ है। और ये जो DNS है, आप सॉरी यहाँ पे जो एक दफ़ा फिर से देख लीजिए, मेरा ध्यान कैमरे की तरफ नहीं था। तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करने के बाद हमारे पूरे सिस्टम के हमारे पास IP एड्रेस आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा IP एड्रेस है वो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने IP एड्रेस में दे दिया हुआ है। सबनेट मास्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो, ये सेम टू सेम वही है। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हमारा सर्वर का है, तो हमने दे दिया हुआ है। आप अपने रिक्वायर के मुताबिक यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो ये जो है मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। और DNS ये नॉर्मली हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं 8.8.8, और नीचे भी अल्टरनेटिव में भी 4.4, ये सब गूगल का है। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। सिंपली आपने अपने जो IP कॉन्फ़िग करेंगे, आपको अपने सिस्टम का IP एड्रेस मिल जाएगा, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे लॉगिन करने के लिए, अपने गूगल में क्रोम में चले जाएंगे। यहाँ से हम सिंपली वही एड्रेस यहाँ पे दे देंगे 10, ये रहा जो हमने IP एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये PBX बॉक्स का जो IP एड्रेस है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसको करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैं इसको जूम इन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो एडमिन होता है, और यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने अभी तक वही रखा हुआ है, मैं चेंज कर दूँगा इसको। ये तो सब लोग कर लेते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग सही से देख सकें। अब ये चीज़ आपके सामने है। जो बेसिक चीज़ जो है वो ये हम फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है, नेटवर्क सेटिंग में आएंगे यहाँ से, उसके बाद नेटवर्क में चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने इसको कंफर्म कर लेना, ये स्टैटिक होता है, ये प्रेफर करता है, मतलब स्टैटिक जो होगा तो ये एकदम सही से होगा। ये सेम टू सेम हमने अपना एड्रेस यहाँ पे आप देख रहे हैं 10.2.48.100, ये यहाँ पे ऑलरेडी है। और सबनेट मास्क उसने ऑटोमेटिकली पिक किया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गेटवे है ये हमारे सर्वर का है, मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये वो हमने एंटर किया था सिंपली। उसके बाद ये DNS प्राइमरी जो है, और ये अल्टरनेटिव DNS जो है ये गूगल का हमने दिया हुआ है। तो ये आप करने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इतनी सी सेटिंग है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जाना है, अगर आप बेसिक में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में जाने के बाद मैं आपको पहले ऑपरेटर बता देता हूँ। ऑपरेटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अभी चल रहे हैं सिस्टम, फॉर एग्जांपल 1.1 है, 1.2 है, सॉरी 103 है, 104, 105, मतलब 5 सिस्टम जो है हमारे पास अभी अवेलेबल हैं।
और एक्सटेंशन के ऑपरेटर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब है कि ये अभी एक्टिव है। अगर किसी के ऊपर रिंग हो रही होगी तो यहाँ पे ये देखिए ये अभी ग्रीन है। मैं यहाँ से किसी के ऊपर रिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 103 पे रिंग करता हूँ, तो ये अभी रिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे इसमें 103 से रिंग हो रही है और अभी आप यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हैं, मतलब ये रिंगिंग पे है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखिए यूज़ में आ गया है, तो मतलब 3 और 1 जो है ये यूज़ में है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये देखिए ये फिर से ग्रीन हो गया है। होल्ड पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे ये साइन होगा अनअवेलेबल, मतलब ये जैसे कि ये अटैच नहीं है। 109, 108, 107 और 106, इसका मतलब ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, असल में आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट जो है वह यहाँ पे FXO की है ऑप्शन आपके पास। GSM पोर्ट जो होती हैं, यहाँ पे हमने FX को एडिट नहीं किया हुआ, मतलब प्लग नहीं किया हुआ इसके लिए, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायर नहीं थी और ना ही हमारे एरिया में लैंडलाइन है जो हम यूज़ करते। तो खैर ये इसी तरह आप बेसिक में जाएंगे। बेसिक में जाने के बाद एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो रही हैं। अभी जो हमारा बैच है ये यहाँ पे शो हो रहा है 1 2 3 4 9 तक हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको किसी भी मतलब आप लिमिट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ऐड बैच पे, तो यहाँ पे आप प्लान 1 2 जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। एक्सटेंशन और प्लान 1 है, हमने प्लान 1 किया हुआ है और आप भी कर लीजिएगा। एक्सटेंशन नंबर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो स्टार्ट की हुई है वो 101 से लेकर 109 तक की हुई है। तो आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको 101 से लेकर 1050, 1200 जितना भी आप करना चाहते हैं वो करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन की जो एडिट आप करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एक्सटेंशन नेम अगर आपने देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सटेंशन नंबर जो है ये यही रहे, ये आप अनेबल की ऑप्शन नहीं आती है, ये इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप इसको चेंज करने के लिए आप बैच में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ से एक्सटेंशन स्टार्ट होगी और कहाँ पे फिनिश होगी। तो यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशन, अब हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो 101 की है, आप यहाँ पे 202 कर सकते हैं। 20 कहीं से भी, मतलब 103, 104, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 301, यहाँ से लेकर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हो 310 तक या 3050 तक, जहाँ तक भी आप करेंगे सेव हो जाएगा, कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे उसकी नंबरिंग वही स्टार्ट हो जाएगी ये एक्सटेंशन की। तो अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका जो मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल F क्लिनिक, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा। एक्सटेंशन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका पासवर्ड जो है वो टोटली नज़र आ रहा है जो हमने अभी लगाया है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद डायल प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एक्सटेंशन में रख सकते हैं या डायल प्लान में, ये बाद में चेंज होते रहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये नहीं है कि अगर आपने उसको प्लान 1 में किया हुआ है या एक्सटेंशन में किया हुआ चेंज नहीं होगा। अनेबल पासवर्ड जो हमने किया हुआ है वो 1 2 3 4 है। उसमें जितनी भी सेटिंग है ये सब की सब सेम रहने दीजिएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का करना चाहूँगा तो वो भी अब किया है, तो मैं इसको कर देता हूँ ताकि सब एक जैसा लगेगा। लीजिए ये सब मैंने कर दिए हैं चेंज। यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन नेम यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है F क्लिनिक, तो सेम टू सेम यहाँ पे हो गया है। ये आप यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, आप उसकी स्टेप बाय स्टेप अगर एक्सटेंशन को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो खैर ये हो गया। अब जो एक्सटेंशन नंबर है ये यहीं पे रहते हैं, इनको चेंज नहीं आप कर सकते हैं, जो क्योंकि हमने बैच बनाया हुआ है, ये बैच उसी के हिसाब से चलता है कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट प्रोटोकॉल,
SIP यूज़ कर रहे हैं, डेल प्लान भी जो प्लान है वो भी प्लान 1 इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर को अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी सी सिंपल सी सेटिंग है और इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रंक भी इसके क्रिएट कर सकते हैं, आउटबोर्ड जो है आउटबाउंड राउट बना सकते हैं आप, इनबाउंड जो होता है वो भी कर सकते हैं, रिंगिंग ब्लैक लिस्ट किसी को करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब की टाइमिंग आप दे सकते हैं, टाइम बेस्ड रूल का रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डे का, नाइट का, लंच टाइम ये आप मैनेज कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग मिलेगी। ये चीज़ें बेसिकली अनेबल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने FX जो है वो ऐड नहीं किया हुआ, मतलब लैंडलाइन को कॉलिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। और 1 नंबर स्टेशन, पिंगिंग, इंटरकॉम और वेब एक्सटेंशन, पिन सेट, ये सब आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वही नेटवर्क सेटिंग, या नेटवर्क सेटिंग में आप इसका स्टैटिक राउटिंग, VPN सर्वर दे सकते हैं, VPN क्लाइंट दे सकते हैं, DHP सर्वर, DDNS, और ये जो मतलब इसी तरह से सारे हैं। सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे फायरवॉल है, सर्विस है और फेल भी टू बैन है। रिपोर्ट में जाएंगे तो कॉल लॉग्स, सिस्टम लॉग, सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब इसका जो फायरवॉल होती है, सॉरी इसका वर्जन जो होता है अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बायोस वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इतनी सी सिंपल सी वीडियो, आपको जो सिंपली आपने जाना है यहाँ से। सबसे पहले जो सेटिंग करनी है आपने नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ से नेटवर्क की सेटिंग करनी है। VLAN हम जो हमने लिया हुआ है वो है वैन पोर्ट का सेटअप। आप लैन कर सकते हैं, बेसिकली लैन करना चाहिए क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग से ही वैन पे रखा हुआ है तो इसलिए हमने वैन पे किया हुआ है। और IPv4 की सेटिंग है ये। उसके बाद ये IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, प्राइमरी DNS, अल्टरनेटिव DNS देने के बाद आपने ऑपरेटर में चले जाना है। ऑपरेटर में आपको सारी ये एक्सटेंशन मिल जाएंगी। उसके बाद बेसिक, और बेसिक में जाने पर एक्सटेंशन की सारी सेटिंग। तो यही है सिंपल सा। अब आपको मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट। आप लोगों को समझ आ चुकी होगी तो इसको ओके कर देता हूँ, श्योर कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आप एक्सटेंशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये एक्सटेंशन को मैनेज करना है। यहाँ पे ये देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ, मेन्यू में जाता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है ये हमने टोटली जो है वो DHCP रखे हुए हैं, एंटर करता हूँ। एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, उसके लिए पासवर्ड देना पड़ेगा 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है सब में। उसके बाद जाना पड़ेगा आपको नेटवर्क में। तो यहाँ पे आप इसकी वैन, लैन, ये सब कुछ सेटिंग इसकी यहाँ से करेंगे। तो हमने क्योंकि DHCP किया हुआ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं मेन्यू में जाऊँगा, स्टेटस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोड जो है DHCP वैन का IP एड्रेस जो उसने ऑटो पिक किया हुआ है 10.2.48.149। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, 10 डॉट यहाँ पे आ गया, मैं एंटर करता हूँ तो ये लॉगिन हो गया, पेज आ गया। तो नेक्स्ट के लिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ये भी DHCP है तो एक ही टाइम में हमने सभी को ओपन कर लेते हैं। 10 डॉट यहाँ पे लास्ट पेज है, सिंपली इसको चेंज कर देंगे जो कि है 85 एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया लॉगिन। इसी तरह दूसरे सिस्टम पर भी जाते हैं, मेन्यू, स्टेटस में इसका देखेंगे DHCP मोड है और इसका 83, यहाँ पे ये भी एंटर कर देते हैं 83 एंटर कर देता हूँ। कौन सा रह गया, ये वाला मेन्यू, स्टेटस, और इसका 82 है। DHCP ये सारे हैं। ओके, ये लास्ट वाला रह गया। इसके जाते हैं मेन्यू में, स्टेटस और DHCP 16146 है ये। तो लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी हैं हमने उसको असेस कर लिया है। यहाँ पे अपने सिस्टम पे पासवर्ड जो है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, एडमिन, सबका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है। उसके बाद लॉगिन करते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एडमिन,
एडमिन, लॉगिन करते हैं, एडमिन, एडमिन। तो लीजिए जितने भी सारे सिस्टम थे वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक ये पड़ा हुआ है, ये ओल्ड वाला है, और ये नया वर्जन अपग्रेडेड है। तो मैं इन दोनों को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बेसिक में जाएंगे, यहाँ पे इसका लिंक मोड आप देख सकते हैं, ये DHCP है। IP एड्रेस इसने ऑटो से लिया हुआ है। IP एड्रेस जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये जस्ट चीज़ें आपको देना पड़ेंगी 2। इसके लिए करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी वैन की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो DHCP ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप इसको स्टैटिक में भी कर सकते हैं। अगर आप सर दर्द नहीं चाहते तो आप इसको DHCP में ही रहने दीजिएगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए जस्ट सिंपली आपको जाना है वॉइस ओवर IP में जाना है। ये देखिए इसका स्टेटस जो अभी रजिस्टर है। हमने जस्ट सिंपली अपना यहाँ पे उस सर्वर का एड्रेस देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सर्वर का एड्रेस दिया, पोर्ट नंबर जो है ये इसने ऑटो पिक कर लिया है 5060। उसके बाद ऑथेंटिकेशन जो है यूज़र, वो एक्सटेंशन नंबर मतलब, और यहाँ पे आप एंटर करेंगे। पासवर्ड जो हमने वहाँ पे दिया था 1234567 वो यहाँ पे दे देना है। SIP यूज़र जो है वो 103 जो हमने यहाँ पे दिया वो दे देना है। उसके बाद डिस्प्ले नेम जो हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं FC क्लिनिक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आपको इसके PBX में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर जो है, ये यहाँ पे भी आपने यही दे देना है जो आपका सर्वर एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर पोर्ट, इसमें भी आपने यही पोर्ट देनी है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, रजिस्टर हो जाएगा। अगर करेक्टली होगा तो रजिस्टर हो जाएगा, अगर कोई मसला होगा तो यहाँ पे मतलब टाइम आउट आ जाएगा, या फिर कुछ और ऑप्शन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी तरह का सिस्टम उसमें भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी DHCP है। उसके बाद लाइन में यहाँ पे आप सिंपली उसका यूज़र नेम आप देख सकते हैं, सर्वर नेम जो हमने दिया हुआ है F क्लिनिक, ये सब चीज़ें वही हैं नॉर्मल जो हमने पहले की हुई है। मेन चीज़ जो है यहाँ पे इसका एक्सटेंशन का जो यहाँ पे ISP प्रॉक्सी सर्वर है वो ऐड करना है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यूज़र नेम 104 दिया हुआ है हमने, और ऑथेंटिकेशन नेम 104 दिया हुआ है। डिस्प्ले नेम जो है F क्लिनिक दिया हुआ है हमने ऑलरेडी। ये सेम टू सेम चीज़ है। इसके अलावा ये जितने भी आपको डायल प्लान, बेसिक सेटिंग और CR TCR जो है ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम, नेटवर्क, फ़ोन सेटिंग, फ़ोन बुक, कॉल लॉग्स और फंक्शन की, ये मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी क्रिटिकल होती हैं, इसलिए इनको स्किप कर दीजिएगा। इनको करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग ये इंस्टॉल करवा रहे होते हैं उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऐसे फंक्शन इससे ऑपरेट कर सकते हैं आप। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ अब। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को इतना ही। ये करने के बाद आपने इसको सेव ज़रूर कर देना है एक दफ़ा। तो मैं इसको अब क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस वीडियो को इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। आपको मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से टाइप करता हूँ 101, डायल करता हूँ तो ये देखिए इसकी रिंग यहाँ पे आ गई है। FC क्लिनिक से कॉल आ रही है 103 एक्सटेंशन से। ये हमने 101 डायल किया हुआ है, ये 101 है और ये 103 है। तो सिंपल इसको मैं एंड कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरी से देखते हैं 104 डायल करता हूँ तो वो देखिए वहाँ पे कॉल जा रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये देखिए अभी इसको मैनेज करना बाकी है केबलिंग को, क्योंकि ये पूरे का पूरा सर्वर सिस्टम हमने इंस्टॉल किया। केबलिंग बहुत बुरी तरह से यहाँ पे ख़राब है। ये इसका PBX बॉक्स है, डीलिंग का IP फ़ोन सिस्टम है। ये DVX 2002F, और यहाँ पे हमने इसको वैन से कलेक्ट किया हुआ है। कंसोल लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे आप
FXO केबल मतलब 2 जो यूज़र हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।